नमस्कार दोस्तों। आज हम मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुहिल वंश का संबंध ईरान से जोड़ा गया है। इसके शासक थे नशे खा आदिल के वंशज के रूप में ये माने जाते हैं। गुहिल वंश का जो संस्थापक है 566 में इसकी स्थापना हुई थी और गुजरात के शासक शिलादित्य का पुत्र गुहिल जो इसका संस्थापक था। बप्पा रावल आए उसके बाद में। मूल नाम था इनका कालभोज। गुरु इनके थे हारित ऋषि। 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ को इन्होंने जीता था बप्पा रावल के द्वारा। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का शिव मंदिर का निर्माण किया था बप्पा रावल के द्वारा। नागदा को इसने राजधानी बनाई थी। तो बप्पा रावल ने पहली राजधानी किसको बनाई थी? नागदा को। इसके बाद में अल्लट आता है। ख्यातों में अलूराव के नाम से जाना जाता है। आहड़ को इसने राजधानी बनाया जो उदयपुर में स्थित है। आज आहड़ की सभ्यता वहां पर है। वराह मंदिर का निर्माण करवाया जो भगवान विष्णु को समर्पित है। नौकरशाही व्यवस्था का प्रारंभ की। सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था जो नौकरी देने के काम अल्लट के द्वारा किया गया था। हूण राजकुमारी हारिया देवी से विवाह किया था। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। इसके बाद में आते हैं शक्ति कुमार। शक्ति कुमार मालवा के परमार शासक मुंज द्वारा आक्रमण किया गया था। आहड़ को नष्ट कर दिया था। इसके समय में शक्ति कुमार के समय में मालवा के परमार शासक मुंज के द्वारा आक्रमण किया गया था और आहड़ जो राजधानी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसी समय भोज परमार द्वारा नागदा को चित्तौड़ नागदा में और चित्तौड़ में दो मंदिर बनवाए थे। त्रिभुवन नारायण का मंदिर और नागदा में भोजसर तालाब का मंदिर। इसके बाद में आता है, इसके बारे में कि शक्ति कुमार के समय सबसे आक्रमण किसने किया था? तो मालवा परमार शासक मुंज के द्वारा जो हाड़ को नष्ट कर दिया था। इसके बाद में जो भोज परमार आया इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर और भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। रण सिंह या कर्ण सिंह के रूप में ये गुहिल दो भागों में बट गई। एक थी रावल शाखा, दूसरी थी राणा शाखा। रावल शाखा चित्तौड़ में सैम सिंह से स्टार्ट हुई और राणा शाखा सिसोदा राहब के द्वारा। इसके बाद में रण सिंह के दो पुत्र थे, श्याम सिंह और राहब। श्याम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और चित्तौड़ में बनाए और इसके बाद में राहब ने राणा की जो सिसोदा वंश की स्थापना की। इसके बाद में आता है अपना रावल जैत्र सिंह। 1213 से 1250 तक इसका शासनकाल रहा। 1213 में चित्तौड़ को राजधानी बनाया। सबसे पहले चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? अपने जैत्र सिंह के द्वारा। शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ के स्वर्ण काल जैत्र सिंह के काल को कहा जाता है। भूताला का युद्ध जो भीलवाड़ा में पड़ता है वर्तमान, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश ये एकमात्र जो दिल्ली सल्तनत का शासक था उसको पराजित किया और जैत्र सिंह विजयी रहा। 1200 भूताला का युद्ध में 1248 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को पराजित किया और चित्तौड़ युद्ध में, चित्तौड़ का युद्ध लड़ा गया था उसमें नासिरुद्दीन मोहम्मद ये भी दिल्ली शासक था, उसको भी पराजित किया। चिरवा अभिलेख उदयपुर में जैत्र सिंह को प्रलय मरुत सदृश्य बोला गया। प्रलय मरुत सदृश्य बोला गया। इसके बाद नोट करते हैं अपन, भारत के किस शासक को रण रसिक कहा जाता है? तो जैत्र सिंह को, जिसको रण रसिक यानी युद्ध का बिल्कुल कह सकते हैं कि एकदम पूरा युद्ध का विजेता और उसका रसिक है, जिसको युद्ध से बहुत ज़्यादा प्यार था। जैत्र सिंह के बाद में अपन तेज सिंह को पढ़ते हैं। 1250 से 1267 से और 73 इसका कालक्रम माना जाता है। उपाधि उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप इसकी उपाधि धारण की थी। बलवन को पराजित किया था। बलवन जो दिल्ली शासक था और
उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी जब बलबन को पराजित किया उस समय। तेज सिंह 1260 में कमल चंद्र द्वारा मेवाड़ चित्रशैली के प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण चित्रसूणी का चित्रांकन किया गया था। किसके समय में? तेज सिंह के समय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि श्रावण प्रतिक्रमण चित्रसूणी मेवाड़ चित्रशिला शैली का प्रथम जो चित्रित ग्रंथ का चित्रांकन किसके समय किया गया था? तो तेज सिंह के समय किया गया था। इसके बाद में आता है रानी जैतल देवी द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जैतल देवी ने, इनकी रानी थी तेज सिंह की, जिन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद में आए रावल समर सिंह, जो 1267 या 73 से कह सकते हैं, 73 से 1302 के बीच में रहे। उसके बाद में एक महान शासक आए जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। 1302 से 1303 में मात्र 1 साल रहे, इन्होंने शासन किया। रावल शाखा का अंतिम शासक थे ये रतन सिंह। इसके बारे में अपन जो जानकारी प्राप्त करते हैं, जिन्होंने 28 जनवरी 1303 से 26 अगस्त 1303 के मध्य जो युद्ध हुआ था, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया धारण करके पद्मनी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। राजस्थान का दूसरा शाखा कहता था। इस समय जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति और स्थान थे वो देखिए। रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह। रतन सिंह थे सिंहल द्वीप, जहाँ की पद्मनी थी गंधर्वसेन, इनके पिता का नाम था पद्मनी, जो रावल रतन सिंह की पत्नी थी राघव चेतन, जो इनके दरबारी थे। इन्होंने ये अलाउद्दीन के जाकर मिल गया और फिर इसको आक्रमण करने के लिए उकसाया राघव चेतन ने। अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, गोरा बादल, जो इस युद्ध में बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो पुस्तक लिखी है, उसकी जानकारी हमें मिलती है पद्मावत पुस्तक से। 1540 में शेर शाह के समय में ये लिखा गया था, यानी काफ़ी बाद में लिखा गया था, इसलिए इसमें थोड़ा मनगढ़ंत भी कह सकते हैं। जब चित्तौड़ को इन्होंने जीत लिया तो खिज्र खां ने खिजराबाद चित्तौड़ का नाम बदलकर इसका नाम रख दिया था। खिज्र खां जो अलाउद्दीन का पुत्र था, उसके नाम पर खिजराबाद चित्तौड़ का नाम रखा। 1312 में खिज्र खां ने जालोर के मालदेव मुछाला को, जो जालोर का शासक था, इसके बाद जयसिंह सोनग्रा को इसका सूबेदार बनाया और चित्तौड़ का सूबेदार बनाया था। मालदेव मुछाला को, जो जालोर का शासक था, इसके बाद में जयसिंह सोनग्रा को बनाया। राणा हमीर ने जयसिंह या जैसा सोनग्रा को पराजित कर दिया, राणा हमीर ने, और जीत लिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया था। आगे राणा हमीर 1326 से 1364 के बीच में हरि सिंह के पुत्र थे राणा हमीर। कृतिस्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा इनको दी गई है, इसको कहा जाता है, ये उपाधि थी। कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। कर्नल जेम्सटोन ने इसको प्रबल हिंदू राजा की उपाधि दी गई है। सिंगोली का युद्ध 1336 में लड़ा गया था, जिसमें हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसमें दिल्ली शासक था ये, जिसने हमीर विजयी रहा और मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित कर दिया। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, धन धान्य की देवी के रूप में ये जानी जाती हैं, और हमीर ने इसके विजय के उपलक्ष्य में ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, सिंगोली के युद्ध के उपलक्ष्य में। इसके बाद में आता है अपने राणा छत्र सिंह या राणा खेता के रूप में भी जाना जाता है, जो 1364 से 1382 तक इसका कालक्रम था। फिर इसके बाद में राणा लाखा वगैरह आगे उसके बारे में अपन